नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल होने वाली है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में बहुत तगड़ी धमाचौकड़ी हो सकती है। हमने बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कांड होते हैं ना वो कल जो एक्सपायरी होगी उसी में होते हैं। तो देखो, लास्ट डे मैंने जो एनालिसिस करके दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बताए थे उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल दिया था ये वाला, ठीक है, कि अगर कल मार्केट 23,827 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर ऊपर के लिए लेवल मिलेंगे। लेकिन मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, जो कि ये देखो, ये पुरानी जो कैंडल्स है ना इनके ऊपर था लेवल। हमारा मार्केट जो ओपन होता है वो 23,893 के आसपास ओपन हुआ और फर्स्ट टारगेट जो था इसके पास में मार्केट गया, जो कि था 23,960। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक्यूमुलेशन दिखाता है, एक्यूमुलेशन दिखाता है बहुत तगड़ी, इतनी तगड़ी एक्यूमुलेशन दिखाता है कि एक नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे अपना पैसेंस खो बैठता है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो 90% जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस जगह पे ही अपना पूरा फंड वाइप आउट कर चुके होंगे। क्योंकि दो कारण थे, आज एक तो प्रीमियम सस्ते थे, एक तो सस्ता, सस्ता हमेशा खराब होता है। दूसरा, यहाँ पे हो गया ये साइडवेज, जब साइडवेज हो जाएगा तो प्रीमियम चलेगा नहीं, प्रीमियम चलेगा नहीं तो फिर नुकसान होना तय है। तो यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों का घाटा हुआ होगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते मार्केट, हमारा जो टारगेट था वो था 24,025 का, हालांकि 24,025 तक नहीं गया लेकिन लगभग 24,000 के आसपास तक मार्केट गया, 24,010 या 15 तक मार्केट टॉप में जाके आया। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि लेवल्स, तो लेवल हमारे डॉट टू डॉट चले हैं। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी का भी इसी तरह से देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी भी हमारे लेवल्स के बीच में ही चलता रहा। सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स भी देखो, जो लेवल ड्रॉ करके मैंने दिए थे प्रॉपर ड्रॉ लेवल्स के अंदर ही चलता रहा। अब कल की बात करते हैं थोड़ा सा कि कल हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और किस लेवल पे हमें सावधान रहना है। तो पुराने लेवल में डिलीट कर देता हूँ। सारे लेवल डिलीट करने के बाद में अब आपको पता है ये जुलाई मंथ की एक्सपायरी है। तो कल, यानी कि कल सबकी एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, इन सब की, सेंसेक्स को छोड़ के। तो मंथली में क्या हो सकता है, देखो आप देखेंगे ना तो ये पूरे मंथ की कैंडल है ये वाली, ये जो आप देख रहे हो एक न्यूट्रल सी निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप गौर कीजिएगा कि लो पॉइंट ये है, ठीक है, और टॉप पॉइंट ये है। जो टॉप पॉइंट है वहां पे आप अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो 3-4 कैंडल्स का और टॉप और बॉटम बनता जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है भाई, क्या मंथ वाली कैंडल के आसपास हम जा सकते हैं या क्या होगा, क्योंकि अभी हमारी जो क्लोजिंग है वो 23,995 है। तो क्या वापस हम 24,500 तक कल क्लोज कर सकते हैं? तो इतना तो मुझे नहीं लगता है 24,500 तक तो। लेकिन ये है कि ये जो मंथली कैंडल बनी हुई है ये पूरी न्यूट्रल बनी हुई है, इसको खुद को पता नहीं है डायरेक्शन क्या है इसकी। इसीलिए कल ध्यान रखना, कांड बहुत तगड़ा होने वाला है। अगर मैं डे पे बात करूं तो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक बहुत बढ़िया लेवल बनाया था, ये वाला, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया था और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर भी दिया था। लेकिन वापस मार्केट संभल गया है और अब इस कैंडल को भी खत्म कर दिया है। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंडल खत्म हो सकती है, कल कल के लिए ये। तो हमें कैसे काम करना है, गौर से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद में हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप कर देना। साथ में ही मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग और प्रीमियम ग्रुप की जितनी भी जानकारी है वो सारी ट्रेडिंग टेलीग्राम के ऊपर दी गई है। अब बात करते हैं कि यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करना चाहिए। आप 5 मिनट लगा सकते हो या चाहो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। मैं 15 मिनट का यूज कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो निफ्टी वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, ऊपर की तरफ ये लेवल, ठीक है, 24,000। इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। हम्म, ये लीजिए, ये लीजिए 24,025, मेरा ये लेवल अभी भी बरकरार है। तो कल निफ्टी देखो, ध्यान रखना, यहाँ से ले लेते हैं पेन, कि 23,980 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 24,025, ये लेवल दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर देखो इनके बीच में तो ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी
अगर इनके आसपास कहीं ओपन हो जाती है और इसको एज ए सपोर्ट बना लेते हैं तो फिर मार्केट में तेजी आएगी, इसको एज ए रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो फिर मार्केट में मंदी आएगी, जो कि है 23,980 का नीचे वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये है 24,025 का ऊपर वाला लेवल। क्लियर है? तो अब देखना ये है कि कल क्या आएगी, तेजी आएगी कि मंदी आएगी। अगर आप ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है भाई कल गैप अप हो सकता है क्या, बिल्कुल मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कल लगभग 70 से 80 पॉइंट प्लस में मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ऐसा मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लगातार देख रहा हूँ तो लगातार क्रूड ऑयल एक तो नीचे जा रहा है, दूसरा जो डाउ जोन्स वगैरह है वो बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल कम से कम 70-80 पॉइंट प्लस में मार्केट ओपन हो सकता है। बाकी तो ये मार्केट के हाथ में है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, सो लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरा निफ्टी में जो पहला टारगेट रहेगा, मान के चलो 24,025 पे मार्केट खुल गया, इसके नीचे नीचे खुल गया, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 24,081 का। इन केस मार्केट 24,081 पर ही ओपन हो गया तो फिर, क्योंकि देखो गैप अप होने के चांसेस तो हैं मार्केट में, तो देखिए फिर मेरा टारगेट रहेगा 24,139, यहाँ से 24,139 का टारगेट, और 24,139 क्रॉस कर गया मार्केट तो फिर 24,190, 95 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। 24,190 या 95 भी आप इसको मान के चल सकते हो। ये अपसाइड में मेरे लेवल्स रहने वाले हैं। देखो इसके बाद में तो हमारे पास में एक मेजर लेवल आएगा, वो 264 का आएगा। ये थोड़ा मेजर लेवल रहेगा, लेकिन ये अभी इंट्राडे के हिसाब से नहीं मैं वॉच कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कल क्या होगा देखो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और उधर अपने बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो इनमें क्या है, अलग अलग जगह बढ़ जाएंगे लोग, तो डिवाइड हो जाएगी लिक्विडिटी, डिवाइड हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब माहौल खराब होने की उम्मीद है मुझे। थोड़ा ध्यान ही रखना कल। तो 3 लेवल ऊपर की तरफ मैंने बताया, इन पे ध्यान रखना। इनके अलावा मान के चलो कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो टेलीग्राम के ऊपर मैं डालूंगा, आज भी मैंने डाले थे, एक बार आप जरूर से जरूर ज्वाइन करके सिर्फ टेलीग्राम में एक चक्कर लगा के आ जाना, घूम फिर के आ जाना कि कैसा है टेलीग्राम, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर भले ही आप एग्जिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप अब देखेंगे कि डाउन साइड में हमारे लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो निफ्टी में डाउन साइड में पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट, उसके बाद में तो मेरा टारगेट जो बन के आता है बड़ा खतरनाक आता है। देखो निफ्टी कल अगर 23,980 के लेवल का ब्रेकडाउन करने में कामयाब हुई तो पहला हमें 23,892 का लेवल देखने को मिल सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहता हूँ। 23,935 का लेवल देखने को मिल सकता है, फिर 23,892 और लास्ट में 23,850 डाउन साइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डाउन की उम्मीद मुझे फिलहाल कम लग रही है। ठीक है, मुझे डाउन की उम्मीद बहुत कम लग रही है। अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो एक बार कमेंट कर देना, देख लेंगे उसको अभी। अगर बात करें निफ्टी की दोस्तों, कि निफ्टी बैंक कहाँ पे क्या कर सकती है, निफ्टी बैंक में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का डिलीट करना पड़ेगा हमें ये सब कुछ। एंड देन देखो, आज अगर सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखाई है ना, तो वो बैंक निफ्टी नहीं दिखाई है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी आज दिखा देती ना जोश, तो काम बन जाता आज। लेकिन ये भी क्या करे, इसका जो कंपोनेंट है HDFC, उसकी लंका लगी पड़ी है भाई। HDFC कमजोर है तो ये क्या कर सकती है। तो 57,176, अगर कल मार्केट इससे निकल के 57,342, अगर यहाँ से निकला ना कल मार्केट, तो पहला टारगेट 57,342 का होगा। लेकिन अगर मान के चलो गैप अप ही ओपन हो गया, सीधा ही 57,342 पे ही ओपन हो गया, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 57,500 का। ठीक है, इसके बाद में 57,500 के बाद में फिर जो लेवल निकल के आता है वो देखिए कहीं ना कहीं 57,600 का, और 57,600 के बाद में 57,782। तो फिर अगला टारगेट 57,600 एंड 57,782 तक का भी मिल सकता है अप साइड में। अब बात करते हैं डाउन साइड में, कि अगर कल बैंक निफ्टी गिरना चालू कर दी तो कहाँ तक गिर सकती है। देखिए आज का लोवेस्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। गिरती है तब भी मार्केट तेजी से गिरती है, उठती है तब भी मार्केट तेजी से उठती है। तो 57,064 ये मेरा एक लेवल है। कल इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 56,789 तक आ सकता हूँ मैं नीचे,
एंड देन 56,617 तक भी डाउन साइड में आ सकते हैं। अब कल एक ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है कल? देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या क्या रखनी है। सबसे पहले तो कल आपको ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या नहीं करनी है? ओवर क्वांटिटी, क्योंकि कल माल मिलेगा सस्ता। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, सस्ता माल हमेशा खराब होता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो कल आप क्वांटिटी मैनेज करके चलेंगे, ओवर क्वांटिटी नहीं करेंगे, कसम खा लेना आज ही। दूसरा, किसी भी ट्रेड में इमोशनल नहीं होंगे। यानी कि मान के चलो आपने ले लिया पुट और मार्केट चला गया कॉल में, तो वहाँ पे आप इमोशनल होके नहीं बैठेंगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करेंगे, और मैनेज करते हुए आप अपना एसएल जरूर जरूर फिक्स करेंगे, कल ये भी करेंगे। अगली बात, अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री ले ली, आपके पास में क्वांटिटी ज़्यादा है, वैसे तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, तो कल ट्रेल ज़रूर करना, ठीक है। भले ही आप जैसे मान के चलो 10 पॉइंट का आपका टारगेट है, 10 पॉइंट पे आप 8 लोट निकाल दो, 2 लोट को आप कोस्ट टू कोस्ट करके ट्रेल कर दो, या ब्रोकर प्लस करके ट्रेड कर दो। इस तरह से ट्रेल करना है कल, क्योंकि कल जो मोमेंटम आने वाली है ना, वो या तो शून्य हो जाएगी या फिर बहुत भयंकर आएगी, ठीक है। दोनों साइड मोमेंटम आ सकती है, तेजी और मंदी दोनों तरफ, क्योंकि कल मान के चलना मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है एक्सपायरी की वजह से। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, टाइम टाइम पे मैं गाइड करता रहूँगा। साथ में अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो तो सोने पे सुहागा है, मैं लाइव रहता हूँ, आप लाइव ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। कल अगर मैं बात करूँ मेरा सेंसेक्स के लेवल की, तो डॉट टू डॉट परफेक्ट 650 से आप देखो कितना शानदार चला है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब क्या हो सकता है। देखो, यहाँ से पहला हमारा टारगेट, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और और ठीक है, तो सेंसेक्स में कल अगर मैं बात करूं, मार्केट 76,936 इस लेवल को येन केन कैसे भी करके सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है, तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे 77,180 तक का मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर चलेगा तो 77,390 तक, और लास्ट मेरा 77,500 तक का होएगा। लेकिन फिलहाल ये दो टारगेट आप नज़र में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तीसरा टारगेट 77,511 का है। अगर मंदी आती है मार्केट में, इनकेस मान के चलो मार्केट गिरना शुरू कर देता है, तो फिर हमारे लिए 3 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। 76,815 ये लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो पहला हमें मिलेगा 76,697 का, दूसरा हमें मिलेगा 76,538 का, और तीसरा लेवल हमें मिल सकता है 76,436 का। तो इन लेवल्स के ऊपर आप गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और आराम से काम करना है, लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। किसी भी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, कोई मतलब ऐसे नहीं करना है कि पैनिक में आ जाओ, अगर लॉस भी हो जाए तो पैनिक में नहीं आना है। अब देखो, मार्केट का एनालिसिस तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मेरा एक फ्री इंडिकेटर है, बिल्कुल फ्री है, 2 पेड इंडिकेटर है मेरे, ठीक है। 2 इंडिकेटर मेरे पेड हैं, एक का नाम है K9 और एक का नाम है कृष्णा SMC इंडिकेटर, ठीक है। और अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है KRISHNA कृष्णा बुल्स ट्रेडिंग, डबल एल है, कृष्णा बुल्स, आप यही सर्च करोगे ना तो JK सुरेश मीना के नाम से आ जाएगा आपके पास में। 2 इंडिकेटर आएंगे, इसमें एक में ये संख्याएं ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। आप कोई सा भी एक इंडिकेटर इनमें से लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, इस पे आप क्लिक कर दो तो इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करते हैं? काम करने के लिए आपको कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और एप्लीकेशन पे कुछ वीडियोज हैं वो आप वॉच आउट कर लेना किस तरह से आपको इसमें काम करना है, ठीक है। फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन पे भी आपको कुछ पैसे दिखा सकता है, लेकिन वो पैसे से आपको पे नहीं करने हैं, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं करना है, वो एकदम फ्री है। क्लियर है दोस्तों? तो अब इस चीज़ को आप ऐड कर लेना और लगा लेना, देख लेना कैसे क्या यूज़ होता है, कैसे क्या करता है। पहले पेपर ट्रेड पे यूज़ करना, आराम से मस्त एकदम। कोई दिक्कत आए, कोई कन्फ्यूजन आए तो मुझे एनी टाइम आप बता सकते हो। मेरे साथ आप लाइव भी जुड़ सकते हो, मैं लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो।
ठीक है, तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा। ओ जाने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, डिस्क्लेमर जरूर पढ़े। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये डिस्क्लेमर मैंने आपको वीडियो की शुरू में दिखा दिया था, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो मैंने सुना दिया है। क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैंने कई बार प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग किया है, ठीक है, और लॉस शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ये सब फाइनेंस एजुकेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई फिशिंग में ना फंसें, क्योंकि मैं कोई पैसा वैसा आपसे नहीं लेता हूँ। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को दोस्तों। और कोई भी कॉल टिप ना समझे, फिशिंग ना समझे, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप ना समझे, ये केवल एजुकेशन की दृष्टि से बनाया गया वीडियो है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।